उतनी तकलीफ मतलब पहले के जैसे। हाँ जी, ये आपको बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। ठीक। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है। सिर्फ सर दर्द ही है? ये जैसे अंदर आते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि ये इनको एडवांस प्रेगनेंसी है। कितने महीने से प्रेगनेंसी है? डॉक्टर साहब 7 महीने से। 7 महीने से। शिकायत आपकी है सर दर्द की? जी। तो सर दर्द कितनी बार होता है दिन में? दिन में 2-3 बार हो जाता है। 2-3 बार। और किसी भी टाइम हो जाता है या लगातार होते रहता है या जब मर्जी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि रात में होता है या मॉर्निंग में होता है? नहीं ऐसा दिन नहीं, में 2-3 बार कभी भी सर दर्द कभी भी होता हो है? जाता है। ठीक है। और सर सिर्फ एक तरफ दुखता है, मतलब सर देखिए या तो लेफ्ट साइड में दर्द करेगा या राइट साइड में, या पूरे सर में दर्द करता पूरे है? सिर में दर्द होता है। पूरे सिर में। कोई आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी? हमने आँख दिखाई है, चश्मे का नंबर कम पड़ रहा हो, पढ़ने के बाद कई देर पढ़ने के बाद सर दर्द होता हो? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक ऐसा है कुछ नहीं चश्मे है। का। लेकिन आई टेस्ट आपने कभी नहीं करवाया? इनकी आँख टेस्ट कराएंगे तो वो नॉर्मल है। आँख टेस्ट नॉर्मल? हाँ जी। ठीक है। लास्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन कब हुआ था आपका? 7 महीने पहले। 7 महीने पहले। कोई खाना खाने का मन नहीं करे या कोई वॉमिटिंग ऐसे कुछ? हाँ डॉक्टर साहब, उल्टी तो हो जाती है मेरे को। उल्टी हो रही है? हाँ जी। दिन लगभग कितनी बार हो रही है उल्टी? दिन में 1 बार तो हो ही जाती है। दिन में 1 बार तो हो ही जाती है, ज़्यादा भी होती है? ज़्यादा भी हो जाती है ज़्यादा भी कभी होती कभी। है। कोई लैट्रिन जाने में कोई प्रॉब्लम, जैसे कॉन्स्टिपेशन जो बोलते हैं हम लोग? नहीं, पेट तो ठीक है। वो ठीक है। हाँ जी। आपका यूरिन स्टूल नॉर्मल है? जी। अच्छा। पैर में सूजन कोई? हाँ डॉक्टर साहब, पैर मोटे तो हो रहे हैं। पैर में सूजन है। प्रेगनेंसी से पहले आपका वजन क्या था और अब क्या है? पहले तो 52 किलो था। पहले 52 था? हाँ जी, और अब 72 किलो हो गया है। अब 72, मतलब 72। आई मीन नॉर्मल है। बच्चे की हरकत महसूस कर सकती है आप? हाँ हरकत होती है महसूस। हरकत कर रहा है बच्चा? हाँ जी। कोई ब्लीडिंग वगैरह? नहीं। ब्लीडिंग वगैरह कोई नहीं है। और बच्चे हैं आपके? हाँ जी, एक बच्चा है। एक बच्चा है। तो वो बच्चा कहाँ पैदा हुआ था? अस्पताल में। अस्पताल में? नॉर्मल? कोई मतलब कोई प्रॉब्लम हुई बच्चे नहीं, के? नॉर्मल हुआ था। इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है। बच्चे के प्रेगनेंसी के दौरान, ये पिछले बच्चे के प्रेगनेंसी, जब आप प्रेग्नेंट थी पिछले बच्चे को लेके, या अभी के प्रेगनेंसी में कोई टीके वगैरह लगवाए हैं आपने? नहीं डॉक्टर साहब। कोई नहीं लगवाए? पिछली बार ही नहीं लगवाए? देखिए टीके वगैरह लगवाना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो भी जितने भी मिसकैरेज हो रहे हैं ये टीके नहीं लगाने की वजह से होते हैं। तो ये सब आप टीके जरूर जाके लगवाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगवाइए या प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाइए, लेकिन जरूर लगवाइए। जी। कोई अल्ट्रासाउंड किया आपने? नहीं डॉक्टर साहब। अल्ट्रासाउंड कोई नहीं। पिछले प्रेगनेंसी के दौरान या इस प्रेगनेंसी में कोई हाइपरटेंशन की शिकायत? डॉक्टर साहब, जब इससे पिछली बार जब मेरे को प्रेगनेंसी हुई थी तो मेरा बच्चा खराब हो गया था 8 महीने का। अच्छा, एक बच्चा खराब हो गया था? हाँ जी। इससे पिछली प्रेगनेंसी में? हाँ मतलब जो पहले आपकी लड़की हुई फिर उसके बाद वाली प्रेगनेंसी में? ठीक है। तो तब जब बच्चा खराब हो गया था तो हॉस्पिटल में गए थे तो रहा नहीं, तो हमने पूछा डॉक्टर से क्या हुआ, तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई था इसलिए खराब हो गया। अच्छा, ब्लड प्रेशर हाई था? जी। ब्लड प्रेशर कितना है इनका? इनका ब्लड प्रेशर 160/114। 160/114। ब्लड प्रेशर तो बहुत हाई है। कोई डायबिटीज आपको मालूम है? हार्ट में कोई प्रॉब्लम? नहीं। परिवार में कोई ऐसी प्रॉब्लम हार्ट की या डायबिटीज की, लिवर की, ऐसे कुछ? नहीं डॉक्टर साहब, परिवार में भी किसी को नहीं है। परिवार में भी ऐसे कुछ नहीं है। सिगरेट शराब? नहीं डॉक्टर साहब, कोई नहीं। सिगरेट शराब भी नहीं पीते? नहीं बिल्कुल। परिवार में कोई टेंशन आपको कोई शिकायत है, जैसे नहीं डॉक्टर पति से रिश्ता अच्छा नहीं हो या सब कुछ ठीक है सास डॉक्टर से या साहब। ऐसे नहीं कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो थकान महसूस होती है जब आप सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती हैं, सांस फूलती है, ऐसा हाँ कुछ डॉक्टर महसूस साहब, होता है? थोड़ा रोज घर का रोज काम करने से थोड़ा थकान महसूस हो जाती है, काम करने में थोड़ी परेशानी भी होती है। 7 महीने की प्रेगनेंसी में आप घर का काम बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है जी। तो घर का काम बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल आराम कीजिए। जी। देखिए, एक इनका आप पल्स रेट बताइए मुझे और रेस्पिरेटरी रेट बताइए। पल्स रेट इनका 78 बीट्स पर मिनट है 78। और रेस्पिरेटरी 20 पर मिनट है। 20 पर मिनट है। और दिल की धड़कन वगैरह सब सही है? हाँ जी, वो नॉर्मल है। वो नॉर्मल है? हाँ जी। सांस भी नॉर्मल है? हाँ जी, सांस भी नॉर्मल है। अच्छा। पैर में स्वेलिंग है? हाँ जी। तो एक तो इनका आप टेस्ट करवा लीजिए हेमोग्लोबिन का। इनका अगर हेमोग्लोबिन देखना है तो वो है 11.2।
11.2 है। तो हेमोग्लोबिन देखने के बाद लगता है मतलब एनीमिया की तो कोई शिकायत नहीं है इसमें। हम लोग में मेरा ध्यान एनीमिया की तरफ थोड़ा थोड़ा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे एनीमिया की कोई शिकायत नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, एक ये बच्चे की दिल की धड़कन का एक टेस्ट होता है, इसको फीटस पाल्पिटेशन कहते हैं। ये टेस्ट एक बताइए आप मुझे, वो अगर आप आप कर सकते हो। देखेंगे तो वो नॉर्मल पाएंगे। वो नॉर्मल है हाँ जी। एकदम। देखिए ये बहुत ही मतलब एक प्रकार से आप सोचेंगे तो सीरियस केस है। जी। इसमें जिस तरह से आपका ब्लड प्रेशर है और आपने कहा कि आपका पहले भी एक बच्चा खराब हो गया है, इसमें आपकी प्रेगनेंसी खत्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप अभी के अभी तुरंत हॉस्पिटल चले जाइए। ठीक है। बगल में पीएचसी है, आप वहाँ जाइए, या शहर में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, कोई लेडी डॉक्टर को दिखाइए जल्दी से, कोई गायनेकोलॉजिस्ट को जल्दी से दिखाइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। ठीक। तो ये तो आपकी सारी बातें मानेंगे, पर इनकी जगह कोई गरीब पेशेंट आ जाता है तो आप उसको क्या गरीब ट्रीट पेशेंट हो या पैसे वाले पेशेंट हो, मैं तो ये कहता हूँ आपको अभी के अभी हॉस्पिटल जाना है। और आपको अपना बच्चा चाहिए तो आप अभी हॉस्पिटल जाइए, एडमिट हो जाइए, लेडी डॉक्टर से मिलिए, इसमें और कोई इलाज नहीं है। ठीक। तो आप उनको भी भेज देंगे? हाँ जरूर। ठीक है। हमारा यही आखिरी क्वेश्चन है इसमें, तो ये खत्म होता है हमारा थर्ड केस। डॉक्टर साहब ये हमारा फोर्थ केस है जी। इसमें ये पेशेंट बनेंगी और अपने 2 साल के बच्चे के लिए आपसे दवाई लेने आएंगी। ये एक ऐसे पेशेंट होंगे जो आपकी सारी बात मानेंगे, और इनके लिए अगर आप कोई टेस्ट भी कराना चाहेंगे, कोई कुछ भी एग्जामिनेशन कराना चाहेंगे, तो उनके रिजल्ट हमारे पास मतलब पहले जैसा? जी। अच्छा। तो ये है महिला 25 साल की, अपनी परेशानी लेके आपके पास आएंगे। जी बताइए। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। मेरा बच्चा है 2 साल का। जी। उसको 2 दिन से दस्त लगे हुए हैं। कहाँ है बच्चा आपका? बच्चा तो घर पर है डॉक्टर साहब। बच्चा घर पे? हाँ जी। अच्छा, 2 साल का बच्चा, 2 दिन से 10 लग रहा हाँ जी। है। कैसे आ रही लैट्रिन उसकी? उसको पानी पतली है, पतली पानी लैट्रिन जैसे है। पीली। दिन में कितनी बार हो जाता है? 8 से 10 बारी। 8 से 10 बार। हाँ जी। आपने अभी तक कुछ दिया उसको, कुछ दवाई? नहीं, सिर्फ पानी पिलाया। सिर्फ पानी पिलाया, ठीक है। पानी पिलाते रहिएगा, बहुत जरूरी है। हाँ जी। लैट्रिन में कोई आपको ऐसा लगता है कि पहले से ज्यादा बदबू आ रही है, मतलब एकदम बदबूदार लैट्रिन है? नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई लैट्रिन में कोई खून या झाग ऐसा कुछ? हाँ, रात को उसको दिखा था, उसकी खून दिखा था थोड़ा सा। खून रात में खून था? हाँ जी। और झाग ऐसा? झाग भी है थोड़ी। झाग हो गया, ठीक है। और जैसे चिपकने वाली लैट्रिन है या कैसी है? हाँ जी, चिपकने वाली लैट्रिन है। आपने क्या दिया था बच्चे को खाने को, या पिछले 2-3 दिनों में क्या दिया था? खिचड़ी खा रहा है बस। खिचड़ी खा रहा है, और जब से बीमार हुआ है तब से खिचड़ी खा रहा है? हाँ जी। ठीक है। और जैसे आपके घर में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? ये हम हैंडपंप से भरते हैं पानी। हैंडपंप से भरते हाँ हैं? जी। तो आप इसको उबालते हैं या नहीं उबालते हैं? नहीं, सिर्फ भर कर रख लेते हैं, ढक के भर के रख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, पानी को उबालना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है, ज़्यादातर बीमारियाँ बच्चों में पानी से ही आती है। तो इसको आप लोग हमेशा उबालिए, फिर उसके बाद ढक के रखिए। और जो भी पानी आप लोग पीने के लिए जो प्रयोग करें, हमेशा उबाला हुआ पानी, उबाल के ठंडा किया हुआ पानी वो प्रयोग करें। तो बच्चा ज़्यादा रो रहा है कि नहीं रो रहा? थोड़ा ज्यादा रो रहा है पहले से। पहले से थोड़ा ज़्यादा रो रहा है। से लैट्रिन करते समय रोता है कि नहीं रोता? हाँ, लैट्रिन जब करता है, जब भी तो रोता है वो। मतलब पेट दर्द है कुछ? हाँ, वही लगता है उसके पेट में दर्द हो रहा है। लगता है ना पेट में दर्द, ठीक। कोई बुखार, उल्टी वगैरह, वॉमिटिंग? नहीं, ये तो कुछ नहीं हुआ ये सिर्फ तो कुछ छूने पे लगता है गर्म है, बाकी देखा नहीं है बाकी, उसका। ठीक। और कोई मतलब पुराना हिस्ट्री, ऐसे कोई पुराना कोई रोग वगैरह हुआ बच्चा को? नहीं, ठीक है पीछे से। 2 साल का, मतलब एकदम हेल्दी बच्चा है? हाँ, अपना ठीक है। ठीक है। तो इसमें जहाँ तक मुझे लगता है ये